जब वसुदेव ने अपने असाधारण पुत्र को देखा तो क्या हुआ? सविस्मय उत्फल, तो हर्षोल्लास से तो हुए वो, पर साथ में क्या था? विस्मय मतलब यानी कि, तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और दिव्य उल्लास में उन्होंने मन ही मन 10,000 गायें एकत्रित की और उन्होंने एक दिव्य उत्सव के रूप में ब्राह्मणों को वितरित कर दिया। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान का जन्म, तो यहाँ पर आ रहे कृष्ण अवतार जन्म, कृष्ण अवतार उत्सव। और वसुदेव ने भगवान के दर्शन किस प्रकार किए? तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत में जिसमें भगवान की सारी लीलाओं के विस्तृत रूप से चर्चा है, तो श्रीमद् भागवतम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि वसुदेव को केवल भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ था, इस आश्चर्य के पीछे भी वो चार कारण बता रहे हैं कि उन्हें क्यों आश्चर्य हुआ। तो वो 4 कारण क्या हैं? भगवान के दर्शन करने के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो बहुत अच्छा है, इसमें शिला प्रभुपाद ही इसका वर्णन कर रहे हैं कि एक पिता को नवजात शिशु के दर्शन करने से हर्षोल्लास तो होता है, पर साथ ही में यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है आश्चर्य या विस्मय, और बल्कि एक बार नहीं 2 बार। पिछले श्लोक में भी आश्चर्य लिखा है, अद्भुतम, अद्भुत बालक, और यहाँ पर लिखा है विस्मय यानी कि आश्चर्य। तो वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने की स्टेप 1, तो कोई बता सकता है स्टेप 1? तो सबसे पहला वो लिख रहे हैं कि उन्हें किस बात का आश्चर्य हुआ? तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि सबसे पहला आश्चर्य ये था कि भगवान का जन्म कहाँ पर हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है? हाँ, तो भगवान के दर्शन का स्टेप 1 है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? वैसे तो चलो ठीक है, वैसे तो कहते हैं हम कि वसुदेव के हृदय में भगवान का जन्म हुआ था और फिर देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए थे और फिर वो बाहर प्रकट हुए थे। पर यहाँ पर तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो साक्षात मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान का जन्म कारागार में हुआ था। तो भगवान के दर्शन करने का स्टेप 1 है कि भगवान के दर्शन कहाँ हुए थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? भगवान के दर्शन से पहले हमें ये देखना है कि भगवान का जन्म कहाँ होने जा रहा है ना। और कारागर किसको संबोधित करता है? ये कारागर क्या है? हाँ, ये कारागर संसार है या फिर ये कारागर जो संसार बाहर है वो संसार एक्चुअली हमारे अंदर। तो आंसर सही है कि भगवान का जन्म हृदय में हो जाए। तो वहाँ पर तो वसुदेव के हृदय में साक्षात भगवान का ही जन्म हुआ। पर हमारे लिए जब जन्माष्टमी है, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि भगवान के दर्शन करने से पहले हमें अपने मन को टटोलना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इस संसार में हम भगवान को आमंत्रित कर सकते हैं? नहीं, भगवान तो प्रकट हो जाएंगे, पर क्या हमारा मन स्वच्छ है? जैसे आप भगवान को मंदिर में तो बुलाएंगे, पर मंदिर में बुलाने से पहले हम मंदिर को साफ़ करते हैं ना, मंदिर को सजाते हैं। आप देखेंगे सुबह से भक्त लगे हुए हैं मंदिर को साफ़ करने में, और कल के लिए जन्माष्टमी के लिए भी सारी तैयारियां चल रही हैं। तो ये सब तैयारियां क्यों हैं? तैयारियां ही क्यों हैं? भगवान वैसे ही क्यों नहीं प्रकट हो जाते? ये तैयारियां इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बताना चाहते हैं कि स्टेप 1 है कि पहले अपने मन को टटोलो, अपने मन का चेतो दर्पण मार्जन। चैतन्य महाप्रभु की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ही यही है कि चेतो दर्पण, पहले अपने मन का मार्जन करो। भगवान के दर्शन ऐसे नहीं हो सकते।
क्योंकि भगवान के दर्शन करने से पहले अपने दर्शन करना जरूरी है। अगर हम अपने चित्त का मार्जन नहीं करेंगे, अगर हम अपना घर साफ नहीं करेंगे, जैसे आप तो दीपावली से पहले भी लोग घर साफ करते हैं ना, घर साफ करते हैं, पैर बनाते हैं, तो या घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए पहले वातावरण अनुकूल बनाते हैं। इसीलिए भगवान के दर्शन से पहले हमें अपने दोषों को हमें देखना पड़ेगा। हमारे मन में जो अनर्थ हैं, हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में अनर्थ रहेंगे तब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। इसलिए हम वृंदावन ज़रूर जा सकते हैं, पर अगर हमने होमवर्क नहीं किया है तो फिर भगवान प्रकट नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर जिस कारागार की बात हो रही है, वो कारागार मतलब एक भक्त की दृष्टि से भक्त की जिम्मेदारी है कि केवल मंदिर साफ ना करे। मंदिर तो चलो हम घर में साफ करते ही हैं, पर एक भक्त की जिम्मेदारी है, या फिर एक सेवक की दृष्टि है। एक सेवक की दृष्टि है कि वो स्वामी के लिए, स्वामी के आने के लिए जगह को अनुकूल बनाए, है ना। तो ये सबसे पहले स्टेप 1 है। इसको हम अगर आपको नोट कर लीजिए। स्टेप 1 है कि अपने पर काम करना है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि ये तो पहला आश्चर्य है। पहला आश्चर्य है कि भगवान वसुदेव कह रहे हैं कि आप भगवान कहाँ, आप इस कारागार में आएंगे। तो वसुदेव तो चलो भगवान के, वो तो शुद्ध भक्ति थे, वो तो भगवान के पिता ही थे, पर वो मैसेज हमारे लिए है कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भगवान को बुला सकते हैं अपने हृदय में, है ना। तो ये पहला आश्चर्य है कि फिर भी भगवान हमारे हृदय में आते हैं, फिर भी। क्योंकि हमारे, हालांकि तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य हुए हैं, तो वो भी गा रहे हैं कि क्या है, किछु नहीं मोर गुण, क्या है, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुण। भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार के विषयों, विष जो इस संसार का जो विष है, जहाँ हमारा आकर्षण स्वतः ही जाता है, विषयी दुर्जन, अपने आप को कह रहे हैं, मैं कौन हूँ? विषयी दुर्जन। मैं सज्जन नहीं हूँ, मैं भक्त भी नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं इस संसार के विषयी वस्तुओं में आकर्षित हूँ, उनकी तरफ में आकर्षित। विषयी दुर्जन सदा कामरत, कि इस संसार में काम वासना से मैं पीड़ित हूँ। हमारे एक आचार्य हुए थे बिल्व मंगला ठाकुर, तो वो एक स्त्री से आकर्षित हो गए, और उन्हें इतना बुरा लगा कि मेरा आकर्षण उस स्त्री के काम वासना, मेरा आकर्षण उस स्त्री की काम वासना में जा रहा है। तो एक्चुअली उन्होंने उस स्त्री के पीछे गए और उन्होंने उससे क्या मांगा? उसके जोड़े की, उस स्त्री के जोड़े की हेयर पिन, सुई मांग ली, और उससे क्या किया उन्होंने? जो उनके और भगवान के बीच में रुकावट आ रही थी उसको हटा दिया। मतलब वो तो चलो हमें ही दिखा रहे हैं कि एक भक्त को अगर वास्तव में भगवान के दर्शन करने हो तो उन्होंने एक्चुअली अपनी आंखें ही सैक्रिफाइस कर दी, उन्होंने खुद ही अपनी आंखें निकाल दी। तो भगवान को पाने की जिसकी इच्छा होती है, वो इस संसार में कोई भी चीज़ अगर हमें आकर्षित कर रही है तो वो उसे पता होता है कि वो उसके मार्ग में बाधा है, और वो हमेशा उस पर काम करता है ना। वो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं भागता, हम भगवान के दर्शन करने के लिए भागते हैं, पर भक्त अपने ऊपर काम करने के लिए अग्रसर रहता है, कि अपने आप को अनुकूल बनाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बिल्व मंगला ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ये सब हमें सिखा रहे हैं, अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं। विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोरा गुण, कि मेरे में कोई गुण नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आश्चर्य है भगवान कि आप इस कारागार में आ रहे हैं। संसारा दावानल नल लिढलो का, हम सुबह गाते भी हैं
सबसे पहला हमारे लिए स्मरण भगवान का स्मरण नहीं है, सबसे पहला स्मरण है कि भगवान आप यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य क्या था? दूसरा आश्चर्य तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान कहाँ पर जन्म ले रहे हैं। जब भगवान ने कहाँ पर जन्म लिया? भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, नहीं? और वही भगवान जो कि, ये बच्चों को तो कोई थोड़ा संभाल ले, जैसे बच्चे सब जगह होते हैं तो भगवान भी सब जगह बच्चे हर जगह पहुंच जाते हैं। तो भगवान भी सर्वव्यापी हैं। जो भगवान साक्षात सृष्टि करते हैं, जो कि कण कण में मौजूद हैं, जो कि सर्वव्यापक हैं, वही भगवान देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। ये भी आश्चर्य की बात है ना? तो ब्रह्म समेत ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि अंड अंतरस्थ, कि आप कण कण के अंदर हैं। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आप कण कण के अंदर हैं। तो वही साक्षात भगवान विश्वम्भर, उनका एक नाम है विश्वम्भर, वो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। पर वही सत चित आनंद जिनका विग्रह है, वही जिनका एक्सपेंशन, जिनका विस्तार महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में होता है, जिनका विस्तार बलराम जी संकर्षण और सारे ग्रहों के रूप में हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, जिनके शरीर के रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है, वही पूरे विश्व के स्वामी आज देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। आश्चर्य है ना? तो ये क्या है? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान कृपा, अहेतु की कृपा से प्रकट तो होते हैं इस संसार में, पर साथ में भगवान अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं, अचिंत्य शक्ति की। वही भगवान जो कि पूरे विश्व को अपने अंदर, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं। विराट रूप में भगवान ने सब कुछ अंदर ले लिया था, है ना? अर्जुन को दिखाया। और वही भगवान एक कण के अंदर भी समा जाते हैं। इसलिए देवकी के गर्भ से प्रकट होना एक आश्चर्य की बात थी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये वास्तव में आश्चर्य है और ये भगवान की अचिंत्य शक्ति दिखाता है। और ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है? भगवान की अचिंत्य शक्ति हमें जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक बहुत सिंपल स्टोरी है, आप सबने सुनी होगी कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलते हैं और पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो एक्चुअली तो नारद जी एक ब्राह्मण से मिलकर आए होते हैं। और आने से पहले तो वो ब्राह्मण एक्चुअली नारद जी से पूछता है कि नारद जी से, तो उनका स्वागत करता है और नारद जी को बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण कहता है कि आप उनसे पूछिएगा कि मैं उनके धाम कब आ रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न भगवान के आगे रख दूंगा। और फिर नारद जी थोड़ा आगे जाते हैं तो वहीं पर एक मोची होता है, और तो वो मोची अपना काम कर रहा होता है। तो वो मोची, वो भी नारद जी का स्वागत करता है और फिर नारद जी से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। तो मोची कहता है कि भगवान से पूछेगा कि मेरी गति इस संसार से कब होगी। तो नारद जी जब वहाँ पर विष्णु जी के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो ऐसा बताते हैं कि हे स्वामी, कि एक ब्राह्मण का एक प्रश्न है और इसी प्रकार एक मोची का प्रश्न है कि उनकी गति, उनको आपके धाम में जगह कब मिलेगी। तब भगवान कहते हैं कि उनसे पहले जाकर पूछो, उनको पहले बताओ कि जब वो पूछें कि भगवान क्या कर रहे थे, तो उनको बताना कि भगवान क्या कर रहे थे, एक सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद जी वापस जाते हैं तो वहाँ पर तो ब्राह्मण पूछता है कि आप भगवान से मिले? तो भगवान, वो कहते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे? तो ब्राह्मण को कहते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे कि सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण हंस पड़ता है
ब्राह्मण कहता है कि आप मुझसे मजाक क्यों करते हैं, भला सुई की नोक में से कोई हाथी थोड़ी निकाल सकता है, तो आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मतलब ब्राह्मण कहता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आप वास्तव में बताइए कि भगवान के धाम में कब जाऊंगा। तो वहीं भगवान नारद मुनि जब मोची से प्रश्न पूछते हैं, तो मोची बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा होता है, और तो मोची कहता है कि, तो मोची से जब ये प्रश्न पूछते हैं, मतलब मोची जब नारद मुनि से पूछता है कि भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद जी कहते हैं कि भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची कहता है कि मेरे स्वामी कुछ भी करने में सक्षम है ना। और तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ। तो मोची कहता है कि मैं जिस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तो वहाँ का एक नीचे गिरा हुआ फल वो उठाता है मोची, और उसको मसल कर उसमें से एक बीज को दिखाता है। तो मोची कहता है इस बीज से अगर इतना विशाल बरगद का वृक्ष पैदा हो सकता है, और बल्कि इस वृक्ष के नीचे 10 हाथी बैठ सकते हैं, तो भगवान बड़ा एक सुई की नोक में से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते। तो ये एक्चुअली क्या है, तो भगवान के धाम कौन गया होगा? हाँ, जिसको विश्वास है, जिसको विश्वास है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान के दर्शन करने का स्टेप 2 क्या है कि भगवान देवकी के गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं। आप किसी के पास भी जाकर पूछे, वो सबसे पहले यही बोलेंगे कि ये तो काल्पनिक है। लोग यही बोलते हैं कि ये तो काल्पनिक है, किसने देखा है भगवान कृष्ण हुए हैं, कौन सा वृक्ष, कौन सा कुरुक्षेत्र, ये सब काल्पनिक है, ये तो कोई महान कोई फिलोसोफर हुए थे, तो कृष्ण कोई बड़े राजा हुए थे, ठीक है, उनकी शिक्षाएं हैं बस। पर ऐसा नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत गीता इसका प्रमाण है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कहते हैं सब कुछ मुझे से प्रकट हुआ है। तो भगवान के दर्शन करने का स्टेप 2 क्या है? जिसको विश्वास है कि भगवान का जन्म हुआ है, जिसको विश्वास है कि भगवान का जन्म हुआ है, और उसको विश्वास है कि भगवान का जन्म मेरे हृदय में होगा, उसके लिए भगवान प्रकट होगा, है ना। और बल्कि साइंस जिस ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण आपने सुना होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो साइंस भी बड़ी बड़ी बातें करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और इवन क्वांटम फिजिक्स। तो अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? संकर्षण। हमारे शास्त्रों में बलराम जी का नाम ही संकर्षण दिया हुआ है, क्योंकि वो रोहिणी के देवकी के गर्भ से रोहिणी की गर्भ की तरफ आकर्षित, उनको खींचा गया था भगवान की इच्छा से, तो वहाँ पर उनका नाम संकर्षण दिया गया है। वो संकर्षण क्या है? वो संकर्षण फोर्स हमें पता है वही ग्रहों को संभाले हुए, है ना। और बल्कि जितनी भी शक्तियाँ इस संसार में काम कर रही हैं, या जितने भी लॉज ऑफ नेचर, जो फिजिक्स में जो लॉज ऑफ नेचर हैं, वो क्या है? वो प्रकृति के नियम हैं। वो नियम किसने बनाए? वो तो भगवान ने ही बनाया। वैज्ञानिकों ने केवल वो नियम ढूंढे हैं, बनाए किसने वो नियम? ये सृष्टि किसने बनाई है? जल किसने बनाया? सूरज किसने बनाया? तो जो अगर भगवान सूरज बना सकते हैं, है ना, अगर भगवान सूरज बना सकते हैं, अगर भगवान ये सृष्टि बना सकते हैं, अगर भगवान हमारा हृदय जो कि बिना किसी मोटर के चल रहा है हमारा हृदय, किसी को नहीं पता कि हमारा हृदय क्यों चल रहा है, किसी को नहीं पता। और बल्कि ये हृदय कई बार रुककर फिर से चलने लगता है। मतलब विज्ञान में तो ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि कई बार हृदय रुक जाता है और अपने आप चलने लग जाता है। तो कौन है वो शक्ति जो इस हृदय को चला रही है? कौन है जो कि हमारे हाथों की लकीर निर्धारित कर रहा है? नहीं, हाथों की लकीर तो मानते हैं, ज्योतिष को तो मानते हैं, नक्षत्रों को तो मानते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनके बनाने वाला तो कोई है, ये तो वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई। तो इसलिए जिसको विश्वास नहीं है उसको भगवान के दर्शन नहीं होंगे।
सबसे पहली चीज़ कि हमें हृदय का मंदिर मार्जन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मन में विश्वास होना होगा। तीसरा आश्चर्य क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, तीसरा आश्चर्य क्या है कि जब भगवान जब जन्म लिया था तो उनके शरीर पे क्या थे? गहने थे, आभूषण। तो आभूषण क्या है? हमने सुबह भी डिस्कस किया था। वो आभूषण क्या है? सुबह आभूषण कौन है? भगवान का जो भी यश बढ़ाता है वो एक्चुअली बलराम जी का विस्तार है। और आभूषण भी क्यों है? या भगवान ने आभूषण क्यों पहने? क्यों भगवान ने आभूषण स्वीकार किए? क्यों स्वीकार किए? हाँ ठीक है, भक्तों को आनंद देने के लिए। उससे पहले भक्तों की सेवा की इच्छा है। भगवान भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, इसीलिए भगवान आभूषण ग्रहण करते हैं। इसीलिए बलराम जी तत्व है। बलराम जी का तत्व क्यों है? कृष्ण बलराम क्यों है? क्योंकि भगवान भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। और ये आभूषण यही दिखाता है कि भगवान चाहे हम इस संसार के बद्ध जीव हैं, चाहे हमारे मन में विषय दुर्जन सदा कामरथ किछु नहीं मोर गुण, चाहे हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी भगवान भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। है ना? भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो मेरे को एक पत्ता पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मेरे को एक सिंपल पत्ता, पुष्प, फल या जल ऑफर करेगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आगे क्या है? तद अहम भक्ति अश्नामि। तद अहम भक्ति अश्नामि। क्या रहा? प्रेत आत्मनः अश्नामि प्रेत आत्मनः। कि भगवान कह रहे मैं स्वीकार करता हूँ। किससे स्वीकार करता हूँ? प्रेत आत्मनः, जो प्रयास कर रहा है, जो प्रयास करेगा भगवान की। यानी कि अगर इस मंदिर में आकर आप थोड़ी सी भी सेवा करने का प्रयास भी करेंगे तो भगवान कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ। जब तक भक्त को ये निश्चय नहीं होगा, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह है कि भगवान प्रकट होंगे। उत्साह निश्चय क्या है? कि भगवान मेरी सेवा स्वीकार करेंगे। जब भक्त यहाँ पर भगवान के लिए फूल लेकर आता है, पत्रम पुष्पम फल जल, कुछ भी आप भगवान के लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर मंदिर में आकर आप एक बार झाड़ू भी लगा दें तो वहाँ पर नोट हो जाएगा। नहीं तो यही है, भगवान यही कह रहे हैं, वसुदेव यही कह रहे हैं कि मैंने किसको देखा? मैंने देखा कि भगवान आपने आभूषण पहने हुए हैं, यानी कि आप भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। है ना? तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान भक्तों की सेवा। और ऐसे कई उदाहरण हैं। नहीं तो भगवान ने सुदामा के चिड़वा जो कि सूखा चिड़वा ही होता है, वो सूखा ही होता है ना? तो भगवान ने सुदामा के सूखे चिड़वे स्वीकारे थे। भगवान ने तो कौन थे? केले के छिलके किनके स्वीकारे थे? विदुर जी के केले के छिलके स्वीकार लिए। भगवान ने शबरी के झूठे बेर स्वीकारे। नहीं, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे। एक ब्रह्मचारी थे नवद्वीप में, जो कि भिक्षा याटन करके अपना जीवन चलाते थे। तो वो एक बार चैतन्य महाप्रभु के सामने से गुजरे और उनके झोले में क्या थे? टूटे हुए कच्चे चावल। तो वो भगवान के सामने से भगवान के सामने कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते हुए गुजरे।
तो भगवान को इतना आनंद आया, चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद आया कि उन्होंने उनकी झोली से वो टूटे हुए कच्चे चावल तो छीन लिए और वो ही खा लिए, वो मतलब खा लिए उन्होंने, भगवान ने वो कच्चे चावल ही खा लिए। तो भगवान भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जब तक हमें ये निश्चय नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे, है ना। भगवान ये भगवान के गुण हैं जो भक्त इन गुणों भक्तों के विश्वास से भगवान का गुणगान होता है, नहीं। और चौथा आश्चर्य क्या है, चौथी चीज़ क्या रह गई, कोई बताएगा? चौथी चीज़ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि वहाँ पर वसुदेव ने क्या देखा। वसुदेव ने देखा कि कौन प्रकट हुआ है। यहाँ पर क्या आ रहा है, कौन प्रकट हुआ? सविस्मय उत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम। हरि जो कि सुत उनके पुत्र के रूप में, हरि साक्षात उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, मतलब साक्षात हरि। और वो हरि कौन थे? वो हरि और कोई नहीं, वो साक्षात तो उनके द्वारा वसुदेव, साक्षात वसुदेव जिनकी पूजा करते थे, नारायण की पूजा करते थे ना। और बल्कि वसुदेव ने देवकी को कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया था। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देवकी कृष्ण मंत्र का जाप करती थी। तो साक्षात जो उनके जो पूजित विग्रह थे वही प्रकट हो गए, साक्षात हरि ही उनके सामने प्रकट हो गए। तो ये मतलब ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। तो ये आश्चर्य क्या दिखाता है कि इससे क्या पता चलता है? भगवान के दर्शन में एक चीज़ रह गई, कोई बताएगा? सबसे पहली चीज़ क्या थी? स्टेप वन क्या था? स्टेप वन क्या था? हाँ, कि अभी हम योग्य नहीं हैं भगवान के दर्शन करने के, अपने आप को योग्य बनाना है। दूसरा स्टेप क्या था? कि भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म दिया, यानी कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान चाहें तो एक लंगड़े को भी पर्वत पार करा सकते हैं, है ना। तीसरा गुण क्या था भगवान का? तीसरा आश्चर्य क्या था? कि भगवान आभूषणों से सुसज्जित थे, यानी कि भगवान बलराम जी, यानी कि वहाँ पर साक्षात बलराम जी थे। यानी कि वहाँ पर सेवा, जो भक्त जिसके अंदर सेवा करने की प्रगाढ़ इच्छा होगी, भगवान उसकी सेवा स्वीकार करेंगे। एक चीज़ रह गई, क्या रह गया? कृपा हो गई? नहीं, भगवान अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट हो रहे हैं। भक्त का प्रयास हो गया और भगवान की अचिंत्य शक्ति हो गई। एक चीज़ फिर भी रह गई। हाँ, भगवान का गुणगान तो हो ही रहा है, एक चीज़ रह गई। भक्त की इच्छा, भक्त का प्रयास था। प्रेम, वो तो ठीक है, प्रेम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। अभी हम साधक के प्लेटफॉर्म पे है ना, प्रेम तो प्रेम के प्लेटफॉर्म पे हो गया। साधक की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से एक चीज़ रह गई। भगवान के दर्शन के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, आपकी खीर तभी पकेगी। हाँ, माधुर्य रस, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। माधुर्य रस तो आप सीधा प्रेम के स्तर पे पहुंच गए ना। हम साधक की दृष्टि से कह रहे हैं। अभी हम स्कूल में हैं, अभी हम PhD, मतलब हमें डिग्री नहीं मिली, अभी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने में कौन, PhD डिग्री दिलवाने में कौन मदद करेगा आपकी? हाँ, क्या है? गुरु कृष्ण प्रसाद, क्या है? भक्ति लता बीज, क्या है? यही है ना, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति ये करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? यहाँ कैसे पता चल रहा है हमें?
हमें कौन बता रहा है ये? श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, क्योंकि श्लोक में तो सिर्फ आश्चर्य था, श्लोक में सिर्फ आश्चर्य था, श्लोक में और कुछ नहीं था। इस आश्चर्य को विस्तार करके बता रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ पर वसुदेव ने किसके दर्शन किए और भगवान के दर्शन उन्हें कैसे हुए। तो जब तक गुरु यानी कि जब तक टीचर हमारे जीवन में नहीं होगा, है ना, जब तक टीचर हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक एक्चुअली अगर टीचर नहीं होता तो पता है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमसे मिस्टेक हो जाती। कोई बता सकता है क्या मिस्टेक हो जाती अगर यहाँ पर टीचर नहीं होता तो? हाँ क्या? हाँ वो ट्रैक क्या है? वो बात सही है कि गुरु दिशा दिखाता है, वो बात सही है, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमसे मिस्टेक हो जाती। वो मिस्टेक थी कि हमें लगता कि हम भक्त हैं और हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली जब हम कह रहे हैं कि भगवान भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं, तो भगवान किसकी सेवा स्वीकार करते हैं? भगवान तो वसुदेव की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, है ना। वसुदेव और देवकी ने एक्चुअली पिछले जन्म में तो अपने पहले 2 जन्म में उनके कौन से थे? पृश्नि सुतपा और कौन से थे? अदिति कश्यप। तो पृश्नि सुतपा में जब वो पृश्नि और सुतपा के रूप में थे तो सुतप उनका नाम था, तपस्या। उन्होंने 12,000 साल 12,000 दिव्य वर्ष, मतलब इस धरती के नहीं, स्वर्ग के 12,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी भगवान को पुत्र के रूप को में पाने के लिए। तो तब उनका नाम सुतप, पृश्नि सुतप, इसलिए भगवान का एक नाम पृश्नि गर्भ भी है। तो सबसे पहले वो पृश्नि गर्भ के रूप में भगवान प्रकट हुए, फिर वामन अवतार के रूप में अदिति कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और फिर अब कृष्ण के रूप में देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो एक्चुअली भगवान किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? भगवान भक्त की इच्छा पूरी कर रहे हैं, पर भक्त कौन है? वसुदेव देव की। भक्त हम नहीं है। अगर हमें ये लग रहा है कि हम भक्त हैं और भगवान हमारी सुनेंगे तो प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर हमें झूठा अहंकार आ जाएगा। एक्चुअली हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर आए हैं ताकि छड़ीय वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। हम सब यहाँ पर भक्तों की सेवा करने के लिए आए, हम भक्त नहीं हैं। अगर हम भक्त हो गए फिर तो आप पहुँच ही गए भगवान के पास। और फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि भगवान तो प्रकट हो ही नहीं रहे। तो हम भक्त नहीं हैं, क्योंकि भक्त कभी भी अपने जीवन में कंप्लेंट नहीं करते। भक्त देवकी वसुदेव के जीवन में क्या है? वो तो कारागार में बैठे हैं, उनके पहले 7 पुत्र उनके आंखों के सामने मारे जा रहे हैं, पर वो कंप्लेंट नहीं कर रहे, वो भगवान पर दोष नहीं लगा रहे, वो भगवान का ही स्मरण, वो फिर भी भक्ति कर रहे हैं। अगर एक बार भी लेश मात्र भी भगवान पर दोष लगाया होता तो भगवान प्रकट नहीं होते। तो इसलिए हम भक्त नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान पे दोष लगा देते हैं कि भगवान मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, आप प्रकट नहीं हो रहे। नहीं, या हम भाग भाग के झूला झुलाते हैं भगवान को, क्योंकि हम समझते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हम भक्तों की सेवा के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बर्तन, हो सकता है जब हम यहाँ पर प्रणाम करते हैं तो हो सकता है कि भक्तों की चरण धूली मस्तक पर लगाकर हो सकता है हमारा उद्धार हो जाए। हो सकता है बर्तन धोकर हो सकता है भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर लें, या वैष्णव हमारी सेवा स्वीकार कर लें। अगर वैष्णव प्रसन्न होंगे, छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। आचार्य बता रहे हैं कि छड़िया वैष्णव सेवा
भगवान की सेवा मत पकड़ो, वैष्णव की सेवा पकड़ो। ये चौथा स्टेप है। अगर ये स्टेप नहीं लिया तो फिर अहंकार आ जाएगा। भगवान तो कृपा देते हैं, भगवान तो कृपा कटाक्ष करते हैं राधा रानी के रूप में, भगवान कृपा कटाक्ष करते हैं, बल्कि इसलिए हम राधे राधे भी नहीं बोलते। आप समझ रहे हैं? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और कहाँ है राधे राधे? समझ रहे? फ़र्क है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कभी राधा का नाम पब्लिक में ऐसे ओपनली नहीं लिया, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी योग्य नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ना में प्रेम गंधः अस्ति, मेरे अंदर प्रेम की गंध भी नहीं है। प्रेम तो छोड़िए, प्रेम की गंध भी नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो कि साक्षात राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। तो वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ये जन्माष्टमी, भगवान का जन्म ऐसे ही नहीं हो जाएगा। भगवान के जन्म के लिए स्टेप 1 इंपॉर्टेंट है, स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है, स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है, स्टेप 4 इंपॉर्टेंट है। बिना टीचर के नहीं होगा। इसलिए पुस्तकें हैं बाहर, इसलिए हम पुस्तकें रख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम इसलिए, ये श्रीमद् भागवतम से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अगर श्रीमद् भागवतम नहीं होती तो हम तो पहुँच चुके थे भगवान के पास नहीं। और रात में सपने भी आ रहे होते थे कि हम भगवान के धाम में ही हैं और भगवान मेरे सपने में आए बंसी बजाते हुए। पर परीक्षा होगी जैसे देवकी वसुदेव की हुई, परीक्षा होगी जैसे द्रौपदी की हुई, परीक्षा होगी जैसे पांडवों की हुई, नहीं, परीक्षा हुई जैसे अभिमन्यु की हुई। क्या कहते हैं? तो इसलिए केवल हमारे ही धर्म में नहीं, आप अगर बाहर भी देखें, बाकी धर्मों में भी ऐसे ही भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान तो एक ही हैं। सारे धर्मों में भक्त, जितने भी भक्त हैं, वो यही बता रहे हैं कि पहले अपने आप को योग्य बनाओ, अपने ऊपर काम करो, आत्म अनुसंधान, अपने ऊपर काम करो। इसलिए हम पहली उंगली हमेशा जप करते हुए बाहर रखते हैं, क्योंकि दूसरे के दोष से पहले अपने दोष नज़र आने चाहिए। बल्कि जितनी सरलता से हमें दूसरे के दोष नज़र आ रहे हैं, उतनी सरलता से उससे कहीं ज़्यादा हमें अपने दोष नज़र आने चाहिए। तो यही एक मार्ग है शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए जब तक हमारे जीवन में शास्त्र नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और साथ ही में हमें पता है कि क्षणीय वैष्णव सेवा निस्तार पाए के बाद, कि वैष्णवों की सेवा से हम भी वैष्णव सेवा कर रहे हैं, हम भी यहाँ बैठ कर वैष्णव सेवा ही कर रहे हैं, है ना? क्योंकि ये क्या है? ये व्यास आसन है। तो इसलिए हम यहाँ पर बैठने से पहले प्रणाम करते हैं, यहाँ पर उतरने से के बाद प्रणाम करते हैं कि हमें सेवा का अवसर मिला, और बल्कि आपके माध्यम से हमें सुनने को मिला। नहीं तो व्यक्ति कब सुनता है? व्यक्ति नहीं, कभी नहीं सुनता व्यक्ति कभी नहीं सुनता। व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनता है। तो जब आप दूसरे को बताते हैं तो वास्तव में आप अपने आप को सुन रहे हैं। तो इसलिए आप सबका एक्चुअली तो मैं कृतज्ञ हूँ कि वास्तव में आप सबके माध्यम से और गुरु परंपरा के माध्यम से हम भगवान का गुणगान कर पा रहे हैं इस जन्माष्टमी के अवसर पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।